जाहिर सी बात है, जिसके फादर राजमिस्त्री का काम करता हो, जिसका बैकग्राउंड मैंने पढ़ा लिखा नहीं हो, तो पढ़ाई के बारे में तो सोच नहीं सकता है। जब टेस्ट हुआ करता था वहाँ सैटरडे संडे को, उसमें हम भाग लिया करना शुरू कर दिए, तो उसमें पहली बार हमको 4 नंबर आया। दरोगा में जब सब लोग ज्वाइन कर गए 2009 बैच में, हम नहीं ज्वाइन किए, तो हमको लगा कि अब हम क्या करेंगे। पैसे कौड़ी में अब भले हम हमसे मजबूत हैं, लेकिन मैं अपने आप गरीब और कमजोर कभी नहीं सोचते थे। माता पिता को तो यकीन नहीं हुआ, पूरे गांव में भी किसी को यकीन नहीं हुआ कि मैं सब इंस्पेक्टर मुमताज़, जमुई जिला के एक छोटा सा गांव जिसका नाम है सगमा, ग्राम सगमा, पोस्ट धनामा और थाना चंद्रदीप, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। आज के डेट में मैं पटना जिला के दानापुर शहर में आनंद बाज़ार पुलिस चौकी में पुलिस चौकी इंचार्ज के रूप में पोस्टिंग के रूप में हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई जो प्राइमरी एजुकेशन हुई गांव में हुई। गांव में एक मिडिल स्कूल हुआ करता था, तो उसमें करीब 15-20 गांव के लोग बच्चे जुटते थे। वही मेरी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा वहीं पे हुई। और वहाँ से चल कर के जब हम मेडिकल पास किया ना, 7 क्लास तक था। उसके बाद जब 8 क्लास में गए तो वो डिस्टेंस था हमारे गांव से। वो हमारे छोटा मोटा शहर था जिसमें करीब 100 गांव के लोग वहाँ पर पहुँचते थे हाई स्कूलिंग करने के लिए। तो वहाँ मैंने 8 क्लास में गया, तो किसी तरह से मैंने अपना जज्बा के बदौलत, चूँकि हमारे पिताजी राजमिस्त्री का काम करते थे, घर में थोड़ी छोटी मोटी खेती बाड़ी करके मैंने मेंटेन करते थे, तो हम लोग सपना नहीं देखते थे कि पढ़ाई लिखाई कर पाएँ। लेकिन इंटरनली जो स्पिरिट होता है ना अपने अंदर, वो कहीं से लगता है छुपी हुई थी। उसके बदौलत जो है हम उसको कंटिन्यूटी बनाए रखे अपने आप में। चूँकि मदर फादर भी उतना पढ़े लिखे नहीं थे, वो डाइवर्ट तो थे, ऑलरेडी सब डाइवर्ट थे कि क्या पढ़ेगा, हम लोग 5वां 6वां भी नहीं पढ़ पाते। लेकिन मैं अपना जो माइंड डिटरमाइन कर लिए, इच्छा शक्ति मैंने बहुत प्रबल, मैंने बच्चा से ही हम अपने आप में करते रहते थे, और गॉड को याद करते हुए कि कभी भी मैं पढ़ लिख करके मैं भी कुर्सी पर बैठूंगा, इतना हमको जज्बा बच्चे मिडिल स्कूल से हुआ करता था। पढ़ाई के क्षेत्र में जो है मिडिल स्कूल तक मैंने थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न से पास किया करते थे, जबकि हम इकोनॉमिक बहुत पिछड़े परिवार से थे। जाहिर सी बात है, जिसके फादर राजमिस्त्री का काम करता हो, जिसका बैकग्राउंड मैंने पढ़ा लिखा नहीं हो, तो पढ़ाई के बारे में तो सोच नहीं सकता है। और वो डिमोरलाइज करता है कौन? वहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं, वो आ करके बोलेंगे कि ये क्या करेंगे, इसके घर में तो पैसे कौड़ी है नहीं, तो पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन हम अपने दृढ़ इच्छा के बदौलत मैंने कंटिन्यूटी बनाए और अपने उन स्कूल में अपना छाप छोड़े कि सब लोग मेरा तो जरूर, जब थ्रू आउट फर्स्ट करते थे तो जाहिर सी बात है पैसे कौड़ी में अब भले हम हमसे मजबूत हैं, लेकिन मैं अपने आप को गरीब और कमज़ोर कभी नहीं सोचते थे। यही वजह है कि मैंने स्कूल में, हाई स्कूल गए, वहाँ भी मैं सेकेंड टॉपर शुरू से रहा। जब मैट्रिकुलेशन वहाँ से हुआ मेरा, और पैदल जाते थे सब लोग, साइकिल से कभी कुछ, लेकिन हम पैदल 10 किलोमीटर डेली आना जाना हुआ करता था। मैं उसको झेलता था। हम सुबह मॉर्निंग, जब अर्ली इन द मॉर्निंग जो होता है, जब सनराइज करता है ना, उसके बिफोर मैं निकल जाता था, वहीं अपना कहीं निकल के ट्यूशन पढ़े और वहीं हाई स्कूल में रहे, और शाम में रात में आया करते थे। ये चला स्ट्रगल 10वां तक, वहीं से मैट्रिक किए। तो मैट्रिक में हुआ कि पूरे बिहार में सेंट्रलाइज एग्ज़ाम हुई थी वो 96 में। उसमें जब हुआ तब क्या, हम अपने स्कूल में सेकंड टॉपर हो गए। और तब लोग बोला कि पढ़ाई लिखाई क्या करोगे, तो मैट्रिक किसी तरह से हो गया। तो हमके पढ़ने, तो मैट्रिक तो कोई भी गाय बकरी बैल को भी बैठा देता था तो वो सब पास कर जाता था। लेकिन उसमें तो उस ईयर में हम पास नहीं किए हैं, हम ऑन मेरिट नहीं किए हैं जी। हम कहीं भी फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो मैट्रिक पास करने के बाद जब मार्कशीट आया, तो मैंने वहाँ से डिटरमाइन किया कि हमको बाहर पढ़ना है। तो हम सिलेक्शन पहले मैंने किया कि पूरे बिहार में, उस समय झारखंड भी साथ में था, तो मैंने सोचा कि पूरे बिहार में टॉप कॉलेज कौन है। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। तो मैंने सोचा कि, तो पता लगाए तो रांची में एक स्कूल सेंट जेवियर है, वो टॉप क्लास का माना जाता था। फिर पटना का साइंस कॉलेज और भागलपुर का TNB। मात्र हम इन तीनों जगह ही अप्लाई किए, बाकी कहीं नहीं अप्लाई किए। लेकिन हम तो जज्बा जोश के बदौलत चले गए, लेकिन उसको हम फॉलो अप नहीं कर पाए। इसी वजह से क्या हुआ कि हम देख फिर मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, वो छोड़ दिए। फिर इन द लॉन्ग रन कहीं नहीं हुआ।
तो हम जा कर के मुंगेर में डीजे कॉलेज में एडमिशन लिए, वहीं से पढ़ाई लिखाई किए, ग्रेजुएट किए। फिर उसके बाद पटना पहुँचे तो उसके बाद तुरंत वो फॉर्म निकला था दारोगा वाला, मैंने फिलअप कर दिया, करके अपना छोड़ दिए। फिजिकल हुआ, फिजिकल के दिए, पास कर गए। उसके बाद भी हम घूमता रहा। तो पटना में आने का मतलब सोर्स ऑफ इनकम मेरा कोई नहीं था, वहाँ से घर से कुछ 1000-2000 मिलता था, तो उससे हम नहीं रह पाते। तो यहाँ मैंने ट्यूशन 1-2 लेना चालू कर दिया, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाते थे। शाम में 2-3 ट्यूशन रखे, अपना मेंटेन कर लेते थे। और करते करते क्या हुआ कि मेरा जब फिजिकल फिट हो गए ये दारोगा का सिलेक्शन वाला में, तब फिर भी हम उसको, मैंने लगता था कि इसमें क्या, हम भाई सब छोटा था, वो लोग भी उसको भी ले आए, पटना पढ़ाते थे। 2 भाई थे, छोटे थे, मेंटेन हम ही करते थे। तो फिर हम उस पर थोड़ी सी भी फोकस हम नहीं डालते थे। हमको लगता था कि मेरा भाई अच्छा कर जाएगा, बहुत है, और हम नॉर्मली बैठेंगे, अगर दरोगा में होना रहेगा तो होगा, नहीं तो हम कहीं कोचिंग लायक नहीं है, कहाँ पैसा दे करके हम पढ़ पाएंगे। हमको लगता है कि लगातार 2 साल ऐसे ही चला गया। 2005 में सिलेक्शन हुआ, दौड़ में 6 में भी हुआ, मतलब नीतीश सरकार आए तो फिर दोबारा री एग्जाम हुआ था फिटनेस का, उसमें आ गए। तो फिर क्या हुआ कि उसका एग्जाम लेने में काफ़ी विलम्ब हुआ, हम फिर छोड़ दिए थे, अब कहीं पढ़ाई नहीं करते थे। एक वसी कुजमा नाम करके भैया उनको कहते थे, सीनियर थे, वो हाई स्कूल में टीचर भी थे, तो वो भी बीपीएससी का तैयारी करते होंगे वहाँ पे। लेकिन हमको ऐसी मुलाकात करने के लिए हम पहुँचे थे यूँ ही, तो बोला कि क्या कर रहे हो मुमताज़? तो हम बोले फिजिकल तो कंप्लीट हो गया है और कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि तुम कैसा आदमी है, साला दरोगा माने बनने के लिए क्या न क्या बेलना बेलता है लोग, तुम तो आधा दरोगा हो चुके हो, अब खाली कलम की ताकत के लिए तुमको अच्छे गुरु के पास जाना चाहिए, अभी तक हमसे भी नहीं बताया था, हम आज जान रहे हैं। तो बोला 2-4 दिन के बाद मिलो, हम पूछ करके बताएंगे, और जहाँ बोलेंगे आ जाना। तो फिर वही काम किए, तो वो ले के गए, मिलवाए कि ये रहमान सर हैं, तो हम भी मिले, तो इंट्रोड्यूस करा दिए थे। तो हमको ऐसे ही बोला कि मियाँ तुम सिलेक्शन हो गया दरोगा में, तुम तो मुंगेरी लाल चौपट हो गया, एकदम क्या तुम कर पाएगा, अब 7 का अंतिम है, एग्जाम लेने के पड़ाव पे है, तुम अभी पहुँच रहे हो। फिर भी एनीवे हमको क्लास में कंटिन्यू किए। तो वही उनको चार्ज के रूप में, क्या जो भी कहिए, दक्षिणा कहिए, गुरु दक्षिणा 11 रुपये जमा किए, कंटिन्यू क्लास में कर दिए। उसके बाद जब टेस्ट हुआ करता था वहाँ सैटरडे संडे को, उसमें हम भाग लिया करना शुरू कर दिए। तो उसमें पहली बार हमको 4 नंबर आया, एंशिएंट हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब मेरा ऑप्शनल था। तो रिजल्ट भी सेम डेट सुनाते थे, तो खड़ा करके तो कहा कि हम मियाँ तुम नीचे से टॉप कर गया है, हैं, तो ऐसे में कैसे पूरा हमको ये बोले। तो हमको मन में आया कि कम से कम टॉप किए हैं ना सर, नीचे से करें चाहे ऊपर से टॉप किए हैं। तो बोला कि नहीं, मेहनत करो, अच्छा कर जाओगे। तो हम कंटिन्यू बनाए, उस तरह से नंबर अच्छा आने लगा। फिर एग्ज़ाम का समय आया, 2008 में एग्ज़ाम हुई, अंतिम में अप्रैल मई में एग्ज़ाम हुआ था। एग्ज़ाम दे दिए, फिर उसके बाद हम मुतमईन हो गए कि हम दरोगा बन जाएंगे निश्चित रूप से। जितना पेपर्स था, 4-5 पेपर, सब में मेरा अच्छा गया, और लगा कि हम एकदम मेरिट में बहुत अच्छा करेंगे। और फिर जब एग्ज़ाम हो गई तो बाद में पता चला कि अरे मियाँ कैंडिडेट सब छँट रहा है, हिंदी में सब लोग बहुत फेल किया है। तो हमको लगा मियाँ तो हम भी हैं, तो हमके सलाह, हम हिंदी में छँटने वाले नहीं हैं, हमको ओवर कॉन्फिडेंट। जब रिजल्ट आया तो सही में हिंदी में बहुत अच्छा नंबर, कुछ कम नंबर के कारण मुझे मेरिट में वहाँ पे नहीं लाया। फिर बाद में कुछ केस उस हो गया, फिर बाद में जो है मैंने हमको सिलेक्शन लिस्ट में फर्स्ट फेज में नहीं हो पाए तो हम 2-4 महीना पटना रुके। दरोगा में जब सब लोग ज्वाइन कर गए 2009 बैच में, हम नहीं ज्वाइन किए, तो हमको लगा कि अब हम क्या करेंगे। तब तक मेरे भाई सब इंटर में चले गए थे, वो बीएन कॉलेज में पढ़ते थे। तो सब हम परिवार बताए ना कि अरे कम से कम ग्रेजुएट हो न गए, पढ़ लिख लिए, अब पीछे वाले जो भाई है उसके लिए कुछ अच्छा करो। सब लोग बैठ के मशवरा किए कि तो आप पासपोर्ट बना लीजिए और निकल जाइए बाहर विदेश। तो हम पासपोर्ट बना चुके थे, हम निकल गए। सबके कहने पर ये लोग खुद जा करके मैंने गाड़ी बैठाए पटना जंक्शन पे, चले गए बम्बई। कभी बम्बई देखे ही नहीं, चले गए। और उसके बाद वहाँ पर पहुँचने के बाद एक माध्यम था कि यहीं रुकने का, रुके 2-4 दिन। उसके बाद धीरे धीरे जो पैसा था वो खर्च हुआ अपना। फिर बाद में हमको जॉब के लिए काफ़ी हम प्रयास किए, प्राइवेट जॉब मुंबई में, कि कम से कम खाने पीने का भी हमको रास्ता निकल जाए, लेकिन नहीं हो पाया। तो एक जगह हमको फिर भिंडी बाज़ार वहाँ है, ये क्रॉफोर्ड मार्केट है,
वहीं मैंने गया तो एक प्राइवेट जॉब का मैंने अप्लाई करता है, वहाँ मैंने अपना डॉक्यूमेंट दिया सारा एजुकेशनल, वो जमा लिया। फिर बाद में बुलाया 1 महीना के बाद कि आप जाओगे, एक सिलेक्शन आपका हुआ है, वो मीना इंटरनेशनल होटल है जोगेश्वरी में, वहाँ कैशियर का काम करोगे। तो हम के कर लेंगे सर, कुछ भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है, खाली हमको रहने सहने का इंतजाम देगा ना। तो बोला ठीक है देगा। गए वहाँ मिले मालिक से, वहाँ जो मैनेजर है उसका जो चलाता है, हमको रख लिया। रखने के बाद वो हमको स्टोर कीपर का काम दिए। फिर धीरे धीरे किचन सुपरवाइजर, रहने में बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास जो होता है, 3 आदमी का एक फ्लैट था, उसमें रहना सहना खाना सब कुछ फ्री। अब पैसे की बात मैंने नहीं किया, कंटिन्यू रहे, होटल में काम किए, घूमे। अंतिम रूप से जब मैंने समझा कि होटल ये चीज़ होता है, तो मैंने सोचा इसी में कैरियर बना लूँ। तो बांद्रा में एक पर्शियन दरबार है, वहाँ मैंने काम किया। फिर उसके बाद सोचे इससे भी टॉप क्लास का है, ताज होटल के बगल में रीगल सिनेमा हॉल है, वहीं पर एक दिल्ली दरबार है, वो पूरे वर्ल्ड लेवल के लोग उसमें आते हैं, पहला वो इतना मैंने फर्स्ट क्लास का रेस्टोरेंट है। तो वहाँ मैंने ट्राई किया, तो मेरा फर्स्ट फेज में हो गया, वहाँ चले गए। मैंने इस तरह से रहते रहते हमको लगा कि अब हम लगता है होटल लाइन में अच्छा कर गए, तो एक सर्टिफिकेट बना लिए। मैंने वहाँ बाहर जाने का एक सेंटर होता है, वहाँ अप्लाई किया, तो मेरा सिलेक्शन हो गया किचन सुपरवाइजर में। और कहाँ, वो बताया कि आपको अफगानिस्तान में हुआ है, और वहाँ उस समय मैंने वक्ती तौर पे जो है अमेरिका की फ़ौज जो है वहाँ पे आई हुई थी, आर्मी कैंप लगाया हुआ था तालिबान में। तो वहाँ पर हम किचन सुपरवाइजर में सिलेक्शन हो गई। मैंने अपना पासपोर्ट दे दिया, एम्बेसी में चला गया, और उसके बाद मेडिकल वेरिफिकेशन पूरा चेकअप हुआ। उसके बाद हमको डॉक्टर जो बना के दे दिया कि आप फिट हैं, अपने परिवार से मिल के आइए, आपको उड़ान भर चलना है, फलाना डेट में आपको फ्लाइट है। तो उसी बीच में जो गैपिंग था ना 15 दिन का, तो उसमें हम चले आए अपना गांव, घर गए, अपने मम्मी पापा से मिले। फिर पटना जब आए, डेरा था ही, पटना आए तो हम सर से मिले कि ऐसी बात है। तो सर सुने अच्छे से, लेकिन भड़क गए कि मुमताज तुम कहाँ चल गया, ये तालिबान और ये फलाना ठिकाना, इसमें जाने से क्या मतलब है, तुम 1 साल मेरे को दो ना, उसके बाद तुम तालिबानी बन जाना, उससे हमको वो मतलब नहीं है, लेकिन तुम 1 साल समय दो, तुम इतना मेहनत से पढ़े हो, तुम दारोगा निश्चित रूप से हो और रहेगा, तुम दारोगा में तुम्हारा सिलेक्शन है, और मुझे पता चला है, लिस्ट बन रही है। उसी में हमको रुक गए। तो सही में 1 साल रुके। उसके बाद 1 साल के विदिन हमारा रिजल्ट आ गया, पेपर में जो है अनाउंस हो गया बाई नेम कि आपका मेडिकल वेरिफिकेशन 2015 में हो रहा है, ज्वाइन कीजिए। उसी में मेरा हो गया। होने के बाद हम रुक गए, फिर दारोगा में सिलेक्शन हो गया। तो ये सब चीज़ मैंने पूरा का पूरा रहमान सर का देन है। फिर हम जब सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ जाने में ट्रेनिंग में कम से कम 20-30 हज़ार रुपया का खर्च होता है आपका जेन्यून। जैसे आपका माने वर्दी है, आपका बूट है, सूट है, जो भी है, वहाँ पर जाइएगा तो फर्स्ट टाइम में तो सैलरी स्टार्ट नहीं होती है। तो वहाँ पर उनकी मैडम ये बात सुनी तो तुरंत घर से निकाले 10,000 रुपया कि आप इसको जाओ, इस पहले ज्वाइन करो। उसके बाद कपड़ा वर्दी का है वो सिलवा दिए, सब कुछ टोटल वो रिस्क ले लिए पूरा कि हम ही मैंने आपके पिताजी नहीं हेल्प कर रहे हैं तो हम करेंगे, उस लायक नहीं है, तो सारा कुछ किए। तो खैर दारोगा में सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद पटना पोस्टिंग हुई, यहाँ पे चले आए। ये सब कहानी हुई। तो मुझे लगा कि क्लास में ही बोला करते थे हमेशा कि जो उड़ता है वही फड़फड़ाता है। तो हमको लगा कि फड़फड़ाने की आदत तो मुझे लगता है बचपन ही से है, क्योंकि मैं कोई गांव के अलावा कोई शहर नहीं देखे थे। मैट्रिक तक कभी हम अपने गांव का जिला नहीं जानते थे। मैट्रिक के बाद ही मैंने बाई फोर्स मैंने भागलपुर टीएनबी अप्लाई किया, साइंस कॉलेज अप्लाई किया। साइंस कॉलेज में एक इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था जो अभी अलग हो गया, पहले उसमें इंटरमीडिएट होता था। आके हम अप्लाई किए यहाँ पे। इस तरह से हमको लगता है कि अगर कोई जज्बा रखता है, दृढ़ इच्छा शक्ति उसमें है, तो सफलता दूर नहीं है, वो छीन लेगा। वो मेरे साथ हुआ है। माता पिता को तो यकीन नहीं हुआ, पूरे गांव में भी किसी को यकीन नहीं हुआ कि दारोगा ही कैसे बन गया। ये तो कभी मैंने खाली ट्यूशन पढ़ाता था, मैंने जीविका चलाता था, कहीं भी रह करके। मुंगेर में भी रहे थे, यही काम करते थे। पटना में भी चूंकि लाइबिलिटी थी, मेरे नीचे 2 भाई था, लेकिन इस बात को कोई मैंने उसको पछता नहीं था किसी को, गांव वाले को या अपना, इवन मेरे फादर को। वो चेक करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर भागलपुर पहुंच गए कि मुमताज़ नाम का कोई लड़का है जो सब इंस्पेक्टर में बहाल हुआ है। तो वहाँ सब हंसने लगा कि ऐसा मैंने बाप होकर के किसे बोल रहा है भाई, कहता है पिताजी हैं। ये कहता है कि कोई है क्या। तो आए, तो हम उससे मिले, फिर रहे 2 दिन वहाँ पे, तब उनको यकीन हुआ। मैं अपने आप को इसलिए संभाल पाया इस विषम परिस्थितियों में कि मैंने, जिसकी हम बहुत ज़्यादा मदरसा पढ़े नहीं पे, लेकिन इस्लामिक कल्चर का 2-4 चीज़ ज़रूर हम याद रखते थे कि विषम परिस्थितियों में जो अपने आप को मेंटेन कर ले, सब्र करते हुए आगे बढ़ता है, वही जंग जीतता है। तो मैंने उसी को पालन किया और हम आगे बढ़ते रहे। हमको लगता था
जब हम पटना पढ़ते थे तो लोग गांव में कहता था कि सब बकरी चराने वाला तो अरब में घूम रहा है, इस साला ग्रेजुएट करके तो कुछ लफुआ हो गया, पटना में क्या कर रहा है, कुछ नहीं किया अभी तक। तो हमको लगता था ये मैसेज गलत जाएगा समाज में। ये लगता है कि हम अगर नहीं कामयाब होंगे तो कामयाबी तो अलग चीज़, नहीं होंगे तो उसका मैसेज और लोगों को पढ़ाना छोड़ देगा गांव वाले। तो हम ईश्वर से दुआ करते थे अल्लाह ताला से कि कम से कम मुझे कोई जगह हमको ऐसा सेटअप कर दिए, कामयाब इंसान बनाइए कि मेरे को देख करके पीछे वाला आदमी वह सही रास्ते पे चलना शुरू कर दे। और हम कभी गांव में मैट्रिक के बाद हम कभी मैंने बैक नहीं देखे, गांव में पढ़े नहीं, खाली मैट्रिक तक गांव देखे हैं, रहे हैं। लेकिन बाद में तो हम राजधानी में सब दिन रहे हैं, सब दिन मैंने छोड़ने के बाद आज तक हम राजधानी में पोस्टिंग, इवन पोस्टिंग हो गई मेरी राजधानी में। तो हम कभी नहीं देखे। तो आप लोग तो हमसे बेटर है, इकोनॉमिक अच्छा है, सब कुछ है, तो और तो आप बढ़िया कर सकते हैं। लगता था शायद मैं आईएएस बन भी जाऊँ तो मुझे इंग्लिश शायद नहीं बोल पाऊँगा। मेरा नाम तबरेज़ आलम है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने जो भी मेरा एजुकेशन मैंने बिहार से हिंदी मीडियम में मैंने प्राप्त की और लास्ट ईयर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप हिंदी मीडियम में स्कूल जब प्राप्त करते हैं तो क्या होता है कि जब कोई अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है इंग्लिश में तो आप तो उसके बारे में जानकारी आपको होता है, बट क्या होता है कि लैंग्वेज का आप उस इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इंग्लिश से तो बहुत डर लगता है क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट ही नहीं है, तो इंग्लिश से डर लगेगा, ये नेचुरल है। मैंने जोश स्किल एप्लीकेशन के बारे में मैंने सुना, तो मैंने जिस स्किल के बारे में सुना और जाकर उसे इंस्टॉल भी किया था और मैंने उसकी जो भी प्रोसेस है मैंने उसे जाना और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया। पहले तो थोड़ा बेसिक पोर्शन ग्रामर का बताया जाता है, उसके बाद वोकैब्स का जो प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद रीडिंग प्रैक्टिस होता है और अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है आपके प्रैक्टिस पार्टनर से। 10 मिनट आपको मिनिमम बात करना पड़ता है, उसके बाद आपका एक जो कोर्स होता है वो कंप्लीट हो पाता है। मैं बोल सकता हूँ श्योरली कि मैं किसी से भी कोई भी पर्सन हूँ मैं उससे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। सो जोश स्किल ने काफ़ी हेल्प किया मेरी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में। सो डेट वाई टुडे आई एम हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जोश स्किल who really helped me a lot to improve my communication skill. Thank you, Josh. And finally, I would like to say, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you. जोश टॉक्स अब Spotify एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल Spotify पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियाँ सिर्फ Spotify पर।